गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी हाउसवाइफ को, सभी बहनों को हलषष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब हमेशा खुश रहें, आपके बच्चे भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करती हूँ। तो आज है मेरा व्रत और आज इतनी बारिश है, रात से अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। ना ही मैंने कंघी की है, ना ही कुछ किया है। बाल धुले थे, पंखा के सामने बैठी थी कि बाल सूख जाएंगे, और लाइट भी चली गई। तो ये धीमी धीमी वाली बारिश होती ही रहती है, जिससे फर्श सूखता नहीं है। इतने सारे कपड़े हो गए हैं, 3-4 दिन के कपड़े गीले गीले पड़े हैं। आज के तो मैंने धुलकर बाहर ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि इनको रखने की कोई जगह ही नहीं है। तो पड़े रहेंगे, जब मौसम सही होगा तो मैं निचोड़ कर वापस फिर डालूंगी। 16-17 तारीख तक हमारे यहाँ बारिश का मौसम बना है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि सब कुछ हमारे बस में नहीं होता है। मैंने इतने सारे कपड़े काट करके रखे हैं, ना ही मौसम सही है, ना ही लाइट है, तो मेरे काम भी रुके हुए हैं। तो देखिए, हम अपने खाली समय का क्या करें। हाउसवाइफ को आज मैं यही बताऊंगी कि आप अपने खाली समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें। तो आज मैं वो काम कर लूँगी जो बीच में नहीं हो पाते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी है। अभी मुझे खाना बनाना है, मतलब अंधेरा रहता है ना, तो कुछ भी काम में मन ही नहीं लगता है। एक जगह चुपचाप से बैठे रहो, करूँ तो क्या करूँ। और मेरा ज़्यादातर काम सिलाई का ही होता है। और ये जो फ्रेंड, कल दूध फट गया था 1 लीटर पूरा, तो मैंने उसका पनीर रात को ही बनने के लिए रख दिया था, अभी बन गया है। तो मेरा तो आज व्रत है, तो आज मेरा व्रत है। इसके लिए महुआ, चने, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या चाहिए होते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 7 अनाज का पूजन होता है हलषष्ठी व्रत में। लेकिन देखिए, मेरे यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई भी ना इस व्रत को जानता है, ना मानता है, और ना ही पूजन करता है। लेकिन एमपी से और काफ़ी सारी जगह से बहुत सारे लेबर रहते हैं, उनकी वाइफ जो है वो पूजा करती हैं। लेकिन मैं ये व्रत हमेशा से रखती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, तो कहते हैं कि जिनके बेटे हैं उन्हें ये व्रत रखना चाहिए। हमारे यहाँ इसको हरचट बोलते हैं, हरचट का व्रत। तो जो भी बाहर की औरतें हैं वो रखती हैं व्रत। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश है, मैं हर बार उन्हीं लोगों के पास चली जाती हूँ, क्योंकि उनका पूरी फैमिली रहती है, वो ब्रजपुर साइड के हैं और मेरे हस्बैंड के साथ ही लेबर का काम करते हैं। तो जान पहचान है हमारी, क्योंकि हम पन्ना के हैं, वो लोग ब्रजपुर के साइड के हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई देखते देखते। पर हम रहते हैं यहाँ शहर के साइड, वो रहते हैं बिल्कुल गाँव में, पहाड़ों में, खेतों में रहते हैं किराए से मकान लेकर। तो मैं वहीं जाऊंगी पूजन करने के लिए। मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरे पास सिर्फ चने हैं, मैं वही भूंज कर लाऊंगी और अठवाई बना के लाऊंगी। तो यहाँ पर ये महुआ वगैरह, दोना और ये दतोन कुछ भी नहीं मिलता है। तो सब कुछ उन्हीं लोगों के पास होता है, वो गांव में से ले आती हैं, आते जाते रहती हैं अपने गांव। अब मेरा क्या होता है, मेरा साल में, 2 साल में, कभी 3 साल में गांव से आना जाना होता है, तो मैं सामान इकट्ठा नहीं रख पाती हूँ। मैंने सोचा था इस बार कि मैं हरचट का सारा सामान ले आऊँगी गांव से, लेकिन जल्दबाजी में मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और सच बताऊँ ना, मुझे मांगने में बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जब मैं गांव गई थी तो मैंने मशीन मांगी थी किसी से, सबके पास मशीन थी, सिलाई मशीन। मैंने मशीन मांगी थी तो उन्होंने कहा कि दीदी ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो मैं समझ गई थी कि ये सब बहाने हैं, फिर नहीं मैंने किसी से कुछ मांगा। तो फ्रेंड, ये जो टोस्ट हैं, कल आए थे कि बच्चे खाएंगे, लेकिन दूध शाम को ही फट गया था, तो ऐसे ही रखे हैं। और ये टोस्ट बिल्कुल लोकल वाले हैं, जैसे कि मैं और आप बना सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ये पैकेट वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल खुले मिलते हैं, घर के बनाए टोस्ट, चाहे जितने ले लो, किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं, ना किसी तरह का मैदा ना कुछ। तो बिल्कुल आज बनते हैं और आज ही मिलते हैं, ऐसे टोस्ट हैं। तो मैं यही वाले मंगवा लेती हूँ, ये अच्छे होते हैं बच्चों की सेहत के लिए। तो चने मैंने भूंज लिया है, जो भी पूजा का सामान है वो सब मुझे वहीं से मिलेगा, और हर साल मुझे उन्हीं लोगों से मिलता है, क्योंकि उन लोग का कोई ना कोई गांव से आते रहता है, तो वो अपना सामान मंगवा लेती हैं। तो आज मेरा व्रत है, मुझे तो खाना नहीं खाना है, शाम को ही महुआ खाने पड़ते हैं और पसई के चावल खाने पड़ते हैं। तो अभी पसई के चावल नहीं है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो देखूंगी। मैं तो ऐसे भी कर लेती हूँ, अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, पानी पी के सो जाती हूँ, ऐसे हो जाता है मेरा। क्योंकि देखो, हर चीज़ अपने बस में नहीं होती है, और किसी से बार बार किसी भी चीज़ के लिए हाथ फैलाओ तो मज़ा भी नहीं आता है। तो थोड़ा सा जो पनीर था मैंने उसे ही बना लिया है दोपहर के लिए, बच्चों के लिए। बारिश हो रही है, हस्बैंड भी आज काम पे गए थे सुबह, क्योंकि सुबह नहीं थी बारिश और बच्चे भी स्कूल चले गए थे। स्कूल से ऑर्डर नहीं था छुट्टी का, तो सब चले गए थे अपनी अपनी जगह। लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश हो गई, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दूध फट गया था तो 1 पैकेट हमने दूध मंगवाया था, और हमारे यहाँ पैकेट वाला दूध मिलता है, तो 10 रुपये का 1 पैकेट मंगवा के और सबको चाय पिला के भेज दिया था। ये देखो, आ गए मेरे बच्चे, करीब 2 घंटे ही हुए हैं, वापस आ गए हैं। रैली निकली थी, पढ़ाई नहीं हुई है, रैली निकली थी, क्योंकि 14 अगस्त को रैली निकाल देते हैं बच्चों की। तो बारिश में ही बच्चे रैली निकाले, सारे के सारे घूमते रहे, गीले होके आ गए हैं। अब
कल की छुट्टी है हमारे यहाँ, 15 अगस्त की छुट्टी दे देते हैं, सिर्फ उन्हीं को रखते हैं जिनका प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम भी अब कैंसिल है क्योंकि 16-17 तारीख तक अलर्ट चल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड आज वीडियो में कोई भी कटिंग स्टिचिंग नहीं है, ना ही कोई और ऐसी बात है। आज बस मेरा ऐसे ही ब्लॉग चलेगा। देखो कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ, अजीब ही मौसम हो गया, खुल ही नहीं रहा। मैं कैसे जाऊँगी पूजा करने, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। तो पूड़ियाँ भी बनानी है, मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली है। दूध फट गया था तो मैंने फेंका नहीं था, पनीर बना लिया था। और बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी और रोटी दी थी, तो आधी सब्ज़ी और आधी रोटी अभी बाकी है, थोड़ा ही खाया है उन लोगों ने। और ये मेरी पनीर की सब्ज़ी बन गई है। अब सिर्फ तीनों को ही खाना है, थोड़ा पनीर था तो बना दिया है मैंने। थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी, पहले अठवाई बनाऊँगी फिर पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो ये बच्चों की ड्रेस मैंने सूखने के लिए डाल दी है। अगर टीचर फ़ोन करके बुलाएंगे, मौसम अच्छा रहेगा तो बच्चे सुबह चले जाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। सो देखिए अब बनाती हूँ मैं पूड़ियाँ। अभी करीब 1:45 का टाइम हो गया है, अभी लाइट भी है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना के रख लूँ। चीज़ें बनी रखी रहेंगी तो ठीक रहेंगी, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और बारिश कम होगी तो वो लोग पूजा के लिए भी मुझे जल्दी बुला लेंगी, क्योंकि जैसी बारिश रुकेगी वैसे ही हम पूजा करके फ्री हो जाएंगे। वैसे हर छठ में बारिश तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारे यहाँ की नदी का भी अलर्ट चल रहा है। नदी है हमारे यहाँ एक, मैंने आपको शायद दिखाई होगी कभी, वो भी एकदम फुल जा रही है उफान पर। तो उसके किनारे जो भी झुग्गियाँ या झोपड़ियाँ बनी थी वो सब हटा दी गई हैं, 2-3 झुग्गियाँ बह भी गई हैं। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं पूजा करने जाऊंगी, अगर सही रहेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने सोचा तो है कि मैं साड़ी पहनूंगी, पर मौसम इतना ख़राब है, बारिश इतनी ज़्यादा है और जाना भी बहुत दूर है, एकदम खेतों में चढ़कर जाना है। मैं आपको दिखाऊंगी अगर रहेगा तो। मैं हर साल ही जाती हूँ वहाँ, बाहर के लोग हैं, धीरे धीरे होते होते जान पहचान हो गई है। पर मैं यहाँ रहती हूँ बाज़ार के साइड किराए से, क्योंकि देखो यहाँ सारी सुविधाएँ हैं, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। वो लोग तो ऐसे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, खाली मजदूरी करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। पर हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और मेरा काम भी सिलाई का जो मुझे करना है वो यहीं चलेगा। तो वो लोग सिर्फ 1000 ही देते हैं किराए के कमरे का, और हम लोग 3500 दे के रहते हैं। तो सोचो कि हम कितने अलग रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड मिस्त्री हैं और उन्हें बाकी लेबर को लगा के रखना पड़ता है, तो इसीलिए हमारी उनसे पहचान है। तो देखो फ्रेंड, काम करते करते ना ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। एकदम गर्म तेल था कढ़ाई में, और ये कढ़ाई ना बहुत बड़ी है चूल्हे के अकॉर्डिंग, एकदम हल्की है, इतनी लाइट वेट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तुरंत लाल हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको पीछे से घिसना बंद कर दिया है कि थोड़ी सी कढ़ाई मोटी हो जाएगी, एक परत जम जाएगी। इसलिए मैं पीछे से नहीं घिसती हूँ। आपको गंदी गंदी दिखती होगी, पर मैं खुद नहीं घिसती हूँ कि इसमें एक मोटी सी लेयर जम जाए। एकदम से धड़क गई, गर्म तेल था, पूरा गिर गया है। ये अच्छा है कि मेरे ऊपर नहीं गिरा है। देखो कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया है। तो ऐसा होते रहता है, ये धड़कती है चूल्हे से, इसलिए मैं बच्चों को गुस्सा होती रहती हूँ कि आप लोग मेरे पीछे खड़े मत हुआ करो, अगर कुछ गिरे तो मैं अपना बचाव कर सकूँ। तो बच्चे भी पीछे ही खड़े रहते हैं आसपास। तो बच्चों का खाना नहीं खाया है, बच्चों ने भीगे आए, पूरे भीग कर आए हैं। 2-3 घंटे से बच्चे भीगे रहे, क्योंकि गए तो थे स्कूल लेकिन रैली में चले गए थे। मैंने सोचा स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, वो सुबह से ही 8 बजे से अभी 12:30 बजे तक रैली में घूमते रहे पूरे नौशहरे में। तो देखो फ्रेंड, ये है बेटा ड्राइंग बना रहा था, इसकी क्लिप भी मैंने ले ली थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब बाहर तो बारिश है तो अंदर ही बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं। तो ड्राइंग बनाने में या क्राफ्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बच्चों को बोल दो ना करने के लिए तो वो करते रहते हैं। तो इतनी प्यारी, अति सुंदर, आप कमेंट करके बताइएगा कैसी बन रही है। अभी तो फेस भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों को ना ड्राइंग के लिए या क्राफ्ट के लिए बहुत सामान चाहिए होता है। तो जो भी मांगते हैं मैं दे देती हूँ, ताकि वो पीछे ना हटे, कुछ अच्छा करें, उनका मन लगा रहे। तो आप लोग बताइएगा अभी कैसी लग रही है आपको। अभी तो थोड़ी ही बनी है, जब पूरी बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी भी बराबर बारिश चल रही है। हस्बैंड भी गीले होकर लौट आए थे और कपड़े चेंज किए, खाना खाया और वापस सो गए हैं। तो करीब 12:30 पौने 1 बजे तक सब घर वापस आ गए थे। और आज हमारी घड़ी के सेल भी ख़त्म हो गए थे, और एकदम फफूंदी लग जाती है चीज़ों में, दीवार में लगे लगे, क्योंकि ये दीवारें एकदम सीलन वाली हैं। आपको दिख तो अच्छी रही होंगी पर सीलन है। तो अभी मुझे तुरपन करनी थी और भी कुछ काम करने थे, इसलिए मैंने रिंग लाइट जला ली है। बिल्कुल कम लाइट थी, तो रिंग लाइट से थोड़ी अच्छी रोशनी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने रिंग लाइट जला ली है। दोनों ही सो रहे हैं, बेटा भी सो रहा है और हस्बैंड भी सो रहे हैं। सबने खाना पीना खा लिया है। मेरा व्रत है, तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही फ़ोन आएगा वैसे ही मैं चली जाऊँगी। मैंने साड़ी भी निकाल के रख ली थी कि आज साड़ी पहनूँगी, क्योंकि कभी कभी ही साड़ी पहनने का मौका मिलता है त्यौहार में। और अभी सेल मंगवा के हम घड़ी में डालेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी रुकी हुई चीज़ जैसे घड़ी है
ये घर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि समय रुकता नहीं है, रुका हुआ समय अच्छा नहीं होता है। आज घड़ी का सेल ख़त्म हुआ तो आज ही मैंने चेंज कर दी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर में ये 5 चीज़ें कभी मत रखना। अगर आप अपने घर में ये 5 चीज़ें रखते हैं तो आपकी तरक्की, सुख शांति, अर्निंग सब रुक जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला तो एक घड़ी, रुकी हुई घड़ी कभी भी घर में मत रखिएगा, या तो फेंक दीजिए। अगर आपकी काम की है तो आप उसमें सेल डलवा लीजिए, क्योंकि घड़ी बहुत बहुत महत्व करती है। टाइम हमेशा चलता रहे, क्योंकि देखो घड़ी का टाइम रुकता है तो एक तरफ से एक नेगेटिविटी फैलती है, हमारे अपने ही मन में फैल जाती है और घर में भी फैलती है। और दूसरी बात, कोई भी फ़ोटो या शीशा जो कांच से रिलेटिव हो वो टूटा हुआ घर में मत रखना। अगर टूटा है तो उसे फेंक ही दो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। चाहे शीशा हो या किसी भी चीज़ का कांच हो, फ़ोटो हो, जैसे भगवान की फ़ोटो हैं, टूट जाती हैं, अच्छी होती हैं, महंगी होती हैं, तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, इसको रखे रहते हैं। तो ऐसा मत करो। देखिए मेरे घर में जब भी कोई जो भी चीज़ टूटती है मैं तुरंत नदी में सिरवा देती हूँ। और आपकी जो पूजन का सामान है, जैसे बाती है या धूप बत्ती है, इसे भी कभी इधर उधर मत फेंकना। आपने देखा होगा कि मेरे घर में मंदिर के पास एक झोला टंगा है छोटा सा, वो देखने में तो गंदा सा है, लेकिन जो भी पूजा का सामान है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, बातियाँ, वो सब मैं उसी में रखती हूँ और फिर पूरा इकट्ठा सिरवा देती हूँ नदी में, क्योंकि नदी दूर है, कभी कभी जाना होता है तो इकट्ठा सिरवा देती हूँ। तो पूजा से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आपकी, आप बार बार ना फेंके। जैसे चुनरी वगैरह हो गई या मंदिर की कोई भी चीज़ फेंका मत करो, सिरा दिया करो। और नंबर 4 कि आपके घर में कोई भी चीज़ हो, वो टूटी हो, चाहे टप हो, मग हो या जग हो, जो भी हो लीक करने वाला हो, उसमें कभी पानी भर के मत रखना, चाहे बाल्टी हो। देखिए टूटा टप मेरे घर में भी है, लेकिन वो लीक नहीं करता है। मैंने उसमें फेविक्विक भर दिया था, क्योंकि देखो इतना बड़ा टप है, थोड़ी सी दरार के कारण इतना बड़ा टप वेस्ट हो गया था, तो मैंने उसमें फेविक्विक भर के वापस यूज़ में लगा लिया। क्योंकि देखो चीज़ें जब लीक करती हैं ना, तो यकीन मानो कि आपकी सुख शांति, जो आपके घर की लक्ष्मी है, वो धीरे धीरे सरकने लगती है, कहीं ना कहीं जाने का रास्ता बन जाता है। तो जो भी टूटी चीज़ें हैं, देखो कई बार महंगी चीज़ें टूट जाती हैं गलती से, या टप में छेद हो गया या बाल्टी में हो गया, तो हम फेंक तो नहीं सकते हैं। फेंकने लायक है तो ज़रूर फेंक दिया करो, या उसमें फूल लगा के, मिट्टी भर के फूल लगा दिया करो। लेकिन उसमें कोई भी चीज़ लीक करने वाली मत भरना, के धीरे धीरे झिरती रहे। झिरना मतलब गलत होता है, नेगेटिव होता है। तीसरी चीज़ नल, जो 5वीं चीज़ है वो है नल। नल देखिए हर घर में मैंने देखे हैं, मैंने 50% घर में नल लीक होते ही देखे हैं, वो टप 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 करके चूते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है घर में, कि नल का चूना। अगर आपके घर में नल है, चाहे वो किचन का हो, बाथरूम का हो, कहीं का भी हो, उसे लीक ना होने दीजिए। हमारे बाथरूम में नल था, यकीन मानो जब तक हमारा वो नल था टप टपाते रहता था, क्योंकि वो पहले से ही था। लेकिन जब हम आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बूंद बूंद पानी गिरता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अपने पैसे लगाओ और नल सही करो। तो वो एक टोटी लाए, उन्होंने उसको सही किया। जब से हमारा नल बंद हुआ, यकीन मानो तब से कुछ ठीक हुआ है, 90% ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम मान लेते हैं तभी ये चीज़ें काम भी करती हैं। अगर आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं या वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमें भी इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। तो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ का बड़ा बड़ा महत्व होता है। तो फ्रेंड फ़ोन आ गया है, फिर मैंने साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनी। बारिश थोड़ी थोड़ी कम हुई है तो मैं फटाफट से जाऊंगी, पूजा करके आऊँगी। छोटे बेटे को अपने साथ लेके जा रही हूँ, बहुत दूर जाना है और बिल्कुल खेत वाला एरिया है। तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। आप चाहो तो मेरे उस साल का ब्लॉग भी देख लो। मैं हर छठ पूजा में आई थी, साड़ी पहन कर आई थी, और इस बार भी मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि मैं साड़ी पहनूंगी पर्पल कलर वाली। पर इतना अजीब सा है, मतलब मुझे चल ही नहीं पाना था, यहाँ कहीं गिर जाती तो बस सब बिखर जाना था। इसलिए मैंने खुद नहीं पहनी साड़ी और मैं ऐसे ही आ गई हूँ। सब तरफ घास ही घास है। ये है देखो खेती एरिया, हमारे यहाँ एकदम पहाड़ी एरिया है। जहाँ हम रहते हैं वो है थोड़ी शहर टाइप का एरिया, वहाँ सब कुछ है, स्कूल और बाज़ार, हॉस्पिटल, सब कुछ है। लेकिन ये जो एरिया है ये है असली गाँव एरिया। यहाँ एक पहाड़ी पे एक ही 2 घर होते हैं और उनके अपने खेत होते हैं। तो ऐसा यहाँ का एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, घाटियों पहाड़ियों का एरिया है। एक तरफ मक्का लगा है, एक तरफ भिंडी लगी है, चलना भी मुश्किल हो गया है। और मक्का के पत्ते से मुझे कट भी लग गया है हाथ में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। हमारे यहाँ मक्का की खेती होती है ज़्यादा, हमारे यहाँ धान आन नहीं होती है। तो आपके यहाँ किस चीज़ की खेती होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मौसम एकदम भयंकर वाला है, हमारे यहाँ हाई अलर्ट चल रहा है। नदी एकदम उफान पर है। नदी के आसपास की जो झोपड़ियाँ थी, 2-3 झोपड़ियाँ बह गई हैं, बाकियों को हटा दिया गया है।
तो बड़े बेटे को इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि वो सो रहा था, उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। आज सुबह से रैली में घूमते रहा, थक भी गया था। तो मैंने सोचा कि चलो ये बीमार ना हो जाए, मैं ही फटाफट से होके वापस आती हूँ। तो हम लोगों ने पूजा कर ली है, सब बिल्कुल तैयार थे, पूरी आग साग सब बुझ गई है, पूरा हवन अवन सब वो हो गया है। सब लोग साड़ियाँ पहने थे, मुझसे बोल रहे थे कि आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी है। तो मैंने कहा मैं इतने दूर से आई हूँ, हालत ख़राब हो गई है और टाइम भी नहीं था और मैं खुद पहनना चाहती थी, पर बिल्कुल भी मौसम सही नहीं था, इसलिए नहीं पहनी। तो मैं वही सूट पहन के आ गई हूँ। ये सब पहचान की हैं, कोई ब्रजपुर का है, कोई छतरपुर का है, कोई बमीठा का है और कोई पन्ना का है और कुछ लोग सतना के हैं। तो ये सब मतलब कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सब बाहर के ही हैं। किसी के हस्बैंड लेबर हैं, किसी के मिस्त्री हैं। तो ये सब लोग मेरे हस्बैंड के साथ काम करते हैं, लेबर के तौर पे या मिस्त्री के तौर पर। तो सब जानते हैं, हमें धीरे धीरे जानने लगे हैं। तो इन्हीं लोगों ने व्रत का जितना भी सामान था, हर साल यही लोग मेरे सामान का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि ये लोग गाँव से आते जाते रहते हैं तो इनका सामान आ जाता है। अब मैं कभी 3-4 साल में, 2 साल में एक आध बार जाती हूँ, तो मेरा सामान नहीं आ पाता है, आ भी जाता है तो रखा रखा ख़राब हो जाता है। तो मैं बस चने और अठवाई लाई थी। हमारी पूजा हो गई है। आज की पूजा पूरी बारिश में हुई है और पूजा करते समय इतनी तेज़ बारिश आ गई थी फ्रेंड, आपके सामने है, आप खुद देख लो। सबके सब पूरे गीले हो गए थे। और सच बताऊँ, ये सब लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही मतलब सम्मान देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ठेकेदार के तौर पर रहते हैं, इन सबको काम पे लगाए रहते हैं और बहुत ही हमारा अच्छा व्यवहार है इनके साथ। तो ये लोग मुझे टाइम से बता देते हैं, बुला लेते हैं और पूरे सामान की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं हमेशा इन्हीं के पास आती हूँ। तो फ्रेंड, आपने पूजा कैसे की, आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं, और पूजा में क्या क्या लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूजा करके आ गई हूँ, मैं और बेटा दोनों ही बिल्कुल पूरे गीले हो गए हैं, लेकिन जो भी भूल चूक होगी हर माता माफ़ करेंगी। हमारा पूजा हो गया है, जो भी था जैसा भी था सब भगवान जानते हैं। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज वॉइस कर रही हूँ तो एक दिन लेट ही मेरा वीडियो जाता है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं दिखाई, जो भी था वो सब दिखाया। तो आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।